अगर आपने भी एएलपी का फॉर्म भर रखा है तो एक न्यूज जो आपके सामने प्रदर्शित होने वाली है, बिल्कुल अभी ताजी न्यूज है। ताजी का मतलब आज 17 मई को ही ये न्यूज निष्कासित की गई है, यानी कि आई है 17/5/2024। अब देख लीजिए कि न्यूज है क्या और किसके द्वारा रिलीज की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। खास तौर पर यह न्यूज एएलपी वाले बच्चों के लिए है। बच्चों, मैं फिर से बता देता हूं, अटेंशन फॉर द कैंडिडेट CE101 2024, ये उसका एडवर्टीजमेंट नंबर है और साथ में लिखा है एएलपी। क्या न्यूज है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं, समझिएगा। अपलोडिंग अ प्रॉपर पासपोर्ट साइज और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे अगर वो निश्चित समय में अपनी इस गलती को नहीं सुधारते हैं तो। अब पॉइंट समझिएगा क्या है। द फोटो/signature of the few candidate against this advertisement number ALP is not per as standard। बहुत सारे बच्चों के फोटोग्राफ और सिग्नेचर एज स्टैंडर्ड जैसा कि नोटिफिकेशन में दिए गए थे नहीं है, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मंत्रालय ने फिर से एक चांस दिया, आपको बहुत ध्यान से समझना है। टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन नाउ, अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए दीज कैंडिडेट्स आर हियर बाय गिवन द अपॉर्चुनिटी टू अपलोड अ फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर एज पर द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। उन बच्चों को फिर से एक मौका दिया जा रहा है कि आप अपने सिग्नेचर को और फोटोग्राफ को जैसा कि नोटिफिकेशन में उसके मानक तय किए गए थे उसके अनुसार फिर से अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या रहा, द ईमेल एंड एसएमएस विल बी सेंट टू ऑल सच कैंडिडेट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। जिन बच्चों का साथ ऐसा हुआ है कि उनके फोटोग्राफ और सिग्नेचर सही मानक के रूप में नहीं थे, उनके पास या तो उनकी रजिस्टर्ड ईमेल पर ईमेल जाएगी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस जाएगा। अब ऐसे कैंडिडेट करे क्या, जरा वो भी समझ लीजिए। द कैंडिडेट नीड टू लॉग इन द वेबसाइट www.rrbapply.gov.in विथ देयर यूजर क्रेडेंशियल्स, जो आपने अपने दस्तावेज डाले थे उसके अनुसार। थ्रू द वेबसाइट्स ऑफ RRB आफ्टर सक्सेसफुल लॉग इन एंड अ लिंक विल बी अवेलेबल टू अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपके पास एक लिंक आएगा ताकि आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को फिर से अपलोड कर सकें। द लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 27/5/2000 से लेकर 31/5/2000 तक, यानी 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का समय, मई में, इस महीने के अंत में 27 मई 2024 से 31 मई 2024 तक रात में 12 बजे तक आपको यह टाइम दिया गया है कि जिन बच्चों ने एज पर स्टैंडर्ड अपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ को अपलोड नहीं किया था वो फिर से अपलोड कर सकते हैं। ऊपर प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिफर ओनली द वेबसाइट ऑफ RRB फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज डू नॉट मिसलीड द अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेस। यह भी सलाह दी जा रही है कि आप सिर्फ RRB की वेबसाइट को ही ऑथेंटिक माने और उसी से अपने इस अपलोडिंग के प्रोसेस को संपन्न करें। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है या कोई परेशानी रह जाती है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए इस पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सारी चीजों को, या फिर ये नीचे जो ईमेल आईडी दी है इस पर आप अपना ईमेल कर सकते हैं। और समय दिया है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये समय निर्धारित है कि इसमें आप अपनी चीजों को जान सकते हैं। दूसरी बात, नोटिफिकेशन में बच्चों जो आपको स्टैंडर्ड दिया गया था वो भी देखिए यहां पर है। आवेदन भरने से पहले अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज तैयार रखने, किस हिसाब से आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर फिर से बता देता हूं ताकि आप उसको सही अपलोड करें। देखिए, उम्मीदवार की हाल की ही स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर सादे सफेद पृष्ठभूमि के खिलाफ JPEG छवि में साइज क्या होना चाहिए, 30 से 70 KB, बिना काला चश्मा या टोपी पहने आपको अपलोड करनी है। मतलब आपकी पासपोर्ट साइज फोटो का जो साइज होना चाहिए वो 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो रंगीन होनी चाहिए, कोई इस प्रकार का चश्मा भी या काला चश्मा या टोपी नहीं होनी चाहिए, फोटो रंगीन होनी चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों ध्यान से समझना, सादे सफेद पृष्ठभूमि के खिलाफ, यानी उसका बैकग्राउंड सादा सफेद नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए आगे क्या करा, सिग्नेचर किस हिसाब से होने चाहिए, चलती लिखावट में उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई JPEG छवि होनी चाहिए। मतलब रनिंग वे में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज भी 30 से 70 KB होगा और जबकि फोटो का साइज भी 30 से 70 KB होगा। इस हिसाब से आप क्या करें, इसको अपलोड करें। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको अपलोड नहीं किया है उनके पास समय रहेगा 27 मई से 2024 से लेकर 31 मई 2024 रात 12 बजे तक।
तो उन बच्चों के पास जिनका फॉर्म रिजेक्ट होगा और वो निश्चित समय में अपने चीजों को नहीं सुधारेंगे तो उनका एएलपी का फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्शन बचाना है तो फोटो और सिग्नेचर सही अपलोड करना है। ये सभी को नहीं करना है। जिन बच्चों के पास आरआरबी की तरफ से उनकी रजिस्टर्ड ईमेल पर ईमेल आई होगी या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस आया होगा। ठीक है बच्चों। अब एक बार आपको और बता देता हूं कि भाई जो भी बच्चे इसको अगर समझे, जो भी बच्चे एएलपी का कंप्लीट प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे दिए हुए नंबर जिसको मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए 6393125760 या फिर आप 9696102411 पर कॉल करके ले सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट माई पाठशाला की एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसको जरूर कर लीजिए और वहां से भी डायरेक्ट एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो एक जरूरी सूचना थी जो आपको देनी जरूरी थी, तो सबसे पहले सबसे स्पष्ट तरीके से जानकारी आपको दी है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।